कि लिंग की दृष्टि से दही शब्द क्या है, दही स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो मैं कहूंगा साथियों दही आपका क्या है, पुल्लिंग शब्द है। वैसे नॉर्मली तो जिस किसी शब्द के अंत में बड़ी ई आता है वो स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन ये कुछ अपवाद होते हैं साथियों, जैसे कि दही हो गया या उसके अलावा पानी हो गया, ये दोनों कैसे शब्द हो जाएंगे, ये पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रहा है। तो इसमें आपको कुछ दिक्कत लग रही होगी, दिक्कत कहां पर है साथियों बताइए, दिक्कत वह खेल रहा है ये नहीं होना चाहिए, शीला मेरी बहन है यानी कि शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रहा है। अब देखिए बच्चों को साथ खेल रहा है ये भी गलत है, बच्चों से साथ खेल रहा है ये भी गलत है, बच्चों के साथ खेल रहे हैं ये भी गलत है, एक है ना शीला, बहुत सारी थोड़ी ना है, तो बच्चों के साथ खेल रही है ये होना चाहिए, यानी कि पूरा वाक्य आपका क्या होना चाहिए, शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रही है, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, आकाश में चांदी चमक रही है, या आकाश में बादल चमक रहे हैं, या तारे चमक रहे हैं, या साथियों सोना चमक रहा है। तो यहां पर अगर बात करें साथियों तारे चमक रहे हैं, यानी कि आकाश में तारा चमक रहा है ये होना चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों योग्य शब्द यहां पर आपको दिया गया है, कह रहे कि योग्य शब्द का विलोम क्या होगा, तो योग्य का विलोम क्या हो जाएगा साथियों, अयोग्य हो जाएगा। आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। यश का आप लोग विलोम बता दीजिए। तो यश की अगर साथियों बात करते हैं, यश का विलोम क्या हो जाएगा, आप लोग की अगर बात करें तो जिनका भी आंसर अपयश है, मैं कहूंगा आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए, यानी कि आपको यह बताना है कि आखिर मौखिक कैसे लिखा जाता है। क्या मौखिक की अगर बात करें तो साथियों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ऑप्शन नंबर ए वाले में लिखा हुआ है ना, ऐसे लिखा जाता है, क्योंकि ये मौखिक लिखा हुआ है गलत है, ये मौखिक लिखा हुआ है गलत है, ये साथियों मौखिक लिखा हुआ है ये भी गलत है। मैं कहूंगा जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि अर्जुन शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है, शमशीर नहीं, गोविंद नहीं, धनंजय कहते हैं, यानी कि अर्जुन का पर्यायवाची अगर आपसे पूछे एग्जाम में तो धन दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए, यानी कि जो जन्म से अंधा हो उसको साथियों अगर एक शब्द में आप कहेंगे तो क्या कहेंगे, उसको साथियों जन्मांध कहेंगे, यानी कि आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा है तो बिल्कुल सही जा रहा है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि कुबेर का पर्यायवाची इसमें से आप लोग बता दीजिए। तो कुबेर को यक्षराज कहते हैं, गिरिराज कहते हैं, महाराज कहते हैं, या यमराज कहते हैं। मैं कहूंगा कुबेर का पर्यायवाची इसमें से यक्षराज हो जाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला देखिए, यहां पर अगर बात करें रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। बूढ़ा आदमी अपने जवानी क्या लिखा हुआ है, ठीक है, बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से, मतलब ऐसा हो सकता हो यहां पर से लिखा हो, ठीक है, या हो सकता हो परेशान हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं बूढ़ा आदमी अपने जवानी से परेशान है, ठीक है, जवानी से परेशान है, जवानी से परेशान क्यों होगा, बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से परेशान है, या बचपन से परेशान है, या प्रशंसा से परेशान है। तो मैं कहूंगा यहां पर सबसे सटीक जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी वाला होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे के साथियों अंग अंग ढीला होना, इस मुहावरे का मतलब क्या हो सकता है, तो इसका मतलब क्या होता है, निराश होना नहीं, हार जाना नहीं, दुखी होना नहीं, साथियों अत्यधिक थक जाना, यानी कि जब कोई थक जाता है ना तो क्या कहा जाता है, भाई मेरा तो अंग अंग ढीला हो गया है। तो कुल मिला के आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों आप लोग चेक करिएगा कि आपके कितने सवाल यहां पर बिल्कुल सही जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए यहां पर अगर बात करें करके कन्या की सपात्रता सुपात्रता की सा दहेज के स्वरूप से तय करना जाने लगा है। तो यहां पर आपको दिक्कत लग रही होगी, यहां पर अगर बात करें स्वरूप से तय किया, स्वरूप से तय करने जाने लगे ये भी नहीं सही लग रहा है, स्वरूप से तय करने जाने लगे हैं ये भी नहीं, स्वरूप से तय किया जाने लगा है ये सही लग रहा है कुछ, और स्वरूप से तय हुआ जाने लगा ये भी नहीं सही है। तो मैं कहूंगा कि यहां पर कौन सा वाक्य शुद्ध है, ऑप्शन नंबर सी वाला वाक्य शुद्ध है। अगला सवाल देखिए, जो मोक्ष चाहता हो, जो मोक्ष चाहता हो साथियों उसके लिए एक शब्द क्या होगा बता दीजिए। तो उसको क्या कहा जाएगा, मुमोक्षालु कहा जाएगा, अमोक्षीय कहा जाएगा, मोक्षप्रिय कहा जाएगा, उसको मुमुक्षु कहा जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिए, इसकी वर्तनी भी पूछी जाती है आपसे। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है। तो यहां पर आपको बताना है साथियों क्या, कि हम जानते हैं, दिए गए वाक्य का वह भाग याद कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। तो हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है, मीठा होती है लिखा हुआ है, अच्छा परिश्रम का फल तो सही लिखा है, सदा ही भी सही लिखा हुआ है, मीठा होती है ये गलत है। क्या होना चाहिए, हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है, यानी कि होता है होना चाहिए, लेकिन यहां पर होती है लिखा हुआ है। तो कुल मिला के कौन सा आंसर आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी वाला सही है, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए,
रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का साथियों आपसे कहा जा रहा है कि चयन करके यहां पर आप लोग यहां पर बता दीजिए। चलिए, तो मेरी बस, अब यहां पर खाली जगह है, गई थी, अब यहां पर क्या आ जाएगा साथियों, गई थी, यानी कि मेरी बस सो गई थी, या मेरी बस उड़ गई थी, या मर गई थी, या साथियों छूट गई थी। तो यहां पर क्या होना चाहिए, मेरी बस छूट गई थी, ये होना चाहिए, और ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कहने के गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं। तो यहां पर आपको बताने की यहां कहीं आपको दिक्कत लग रही होगी, तो यही आपसे साथियों पूछा जा रहा है कि दिक्कत आपको बताना है साथियों कहां पर है। चलिए, देखिए दिक्कत ये है, तो इसकी जगह पर क्या आना चाहिए, क्योंकि यहां पर भी ऐसा करके कुछ लिखा होगा कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। तो सैनिक कदम तालों कर रहे थे, ये होना चाहिए, नहीं। सैनिक कदमों तालों कर रहे थे, ये भी गलत है। सैनिक कदमों ताल कर रहे थे, ये भी नहीं सही लग रहा है। सैनिक कदम ताल कर रहे थे, कदम ताल होना चाहिए, ना के साथियों कदम ताले होना चाहिए। तो कुल मिला के इस सवाल का जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि वसंत पंचमी के दिन देवी से पूजा जाती है, या देवी से प्रार्थना की जाती है, या साथियों आवाहन या प्रसन्नता, यानी कि यहां पर आपको बताना है साथियों क्या आंसर आपका हो जाएगा, फटाफट आप लोग बता दीजिए। चलिए, वसंत पंचमी के दिन देवी से प्रार्थना की जाती है, यहां पर की भी आना चाहिए, प्रार्थना की जाती है, प्रार्थना यहां पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों, देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। कह रहे कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करिए जो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ है। तो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना, सफल होना, प्रयास से कीमती वस्तु मिलना, या अयोग्य होना। तो मैं कहूंगा अंधे के हाथ बटेर लगना, यानी कि बिना प्रयास के। साथियों दिए गए वाक्य का वह भाग याद कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है, यानी कि आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है। अब दिक्कत आपको दिख गई होगी साथियों कि आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है, क्या आना चाहिए साथियों, हो रहा है आना चाहिए, हो रही है नहीं आना चाहिए। उसके बाद देखिए साथियों दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, मोहन ने रुपयों का प्रबंध अयन की पत्नी की गहने बेच कर किए। तो अयन की पत्नी के गहने क्या होना चाहिए, के गहने बेच कर किए, ये होना चाहिए। तो मैं कहूंगा दिक्कत कहां पर है, दिक्कत साथियों ऑप्शन नंबर सी वाले में है। तो सी अगर आपका जवाब है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर अगर साथियों हम लोग बात कर लेते हैं 21 नंबर से सवाल की जीएस के। आपने साथियों पूरे के पूरे हिंदी के 20 क्वेश्चन देखे और बताइएगा कितना स्कोर आपका रहा। अब जीएस के साथियों 20 टॉप लेवल के मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूं, इसमें भी आप देखिएगा स्कोर आपका कितना रहा, और उसके बाद मैथ देखेंगे और साथियों रीजनिंग देखेंगे। चलिए भाई, तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था। तो साथियों झेलम नदी के किनारे पर लड़ा गया था। देखिए यानी कि भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है, तो साथियों क्या कहा जाता है, आगम सूत्र कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि महावीर स्वामी की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है, तो आगम सूत्र कहा जाता है। अगले नंबर का सवाल है करके प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिल वस्तु के शासक कौन थे। तो साथियों कौन थे, कपिल वस्तु के शासक कौन थे, तो शाक्य थे। क्या प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिल वस्तु का शासक कौन था, तो साथियों शाक्य थे। उसके बाद देखिए 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 5वीं शताब्दी की अगर बात करें, 5वीं शताब्दी साथियों ईसा पूर्व में, हाँ 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ये 5 क्यों लिखा है, मैं ये कहां पर कंफ्यूजन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ है। तो ये साथियों किस धर्म का एक ग्रंथ है, मैं कहूंगा ये तो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। किसका साथियों, ये बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था। तो साथियों नालंदा में एक तरीके से कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म था, तो मैं कह सकता हूं कि नालंदा बौद्ध धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान सा आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अगला सवाल है करके संपत्ति के अधिकार को, ठीक है, क्या संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। यह सवाल सैकड़ों बार आपसे पूछा जा चुका है और इस बार भी आपसे पूछा जाएगा। तो 44वां संविधान संशोधन की जब हम बात करते हैं तो इसके जरिए से संपत्ति के अधिकार को साथियों मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था, यह आपको ध्यान रखना। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर
भारत ने अपने संविधान में नीति निदेशक सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी। यानी कि ये कहां से लिए गए हैं जो नीति निदेशक सिद्धांत है, मैं कहूंगा ये जर्मनी से लिए, जर्मनी से नहीं भाई साहब, ये आयरलैंड के देश के संविधान से लिए गए। कहां से लिए गए हैं साथियों? आयरलैंड देश के संविधान से लिए गए हैं नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, क्या कहा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद के द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है, बताइए। तो अगर भारत के राष्ट्रपति को हटाना हो तो संसद में महाअभियोग प्रस्ताव को साथियों, इस प्रस्ताव को पारित किया जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए, लोकसभा में क्या लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर इसे इस्तीफा देना पड़ता है? तो साथियों, किसको इस्तीफा देना पड़ता है? मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। बिल्कुल साथियों, लोकसभा में जब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए कि कौन सा भारतीय पर्वत विशालकाय पिरामिड जैसा दिखाई देता है और इसका एक समतल शिखर क्षेत्र तथा दो चोटियां होती है? तो मैं कहूंगा किसकी बात चल रही है साथियों? आप लोग ध्यान रखेंगे, नंदा देवी की नहीं, साल्तोरो कांगड़ी की साथियों नहीं, या ममोस्तोंग कांगड़ी की साथियों नहीं, मैं कहूंगा कामेट पर्वत यहां पर होना चाहिए। हो सकता हो साथियों क्या टाइपिस्ट जो है वो टाइप करना भूल गया हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूं कि कौन सा पर्वत, कौन सा भारतीय पर्वत, तो कामेट पर्वत ये विशालकाय पिरामिड जैसा दिखाई देता है और इसका एक समतल शिखर क्षेत्र और इसकी दो चोटियां, किसकी? कामेट पर्वत की, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम छिन्न अंग वाली भारतीय महिला का नाम क्या है? तो इनका नाम साथियों क्या है? अरुणिमा सिन्हा इनका नाम है। क्या नाम है इनका? नाम अरुणिमा सिन्हा है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला सवाल इसका हाँ, ये हो चुका है, ये देख लीजिए, माउंट जोपुनो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो माउंट जोपुनो की अगर बात करते हैं तो ये सिक्किम में स्थित है। कहां पर साथियों? ये सिक्किम में स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि लिपू लेक दर्रा, क्या लिपू लेक दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, बताइए। तो जो लिपू लेक दर्रा है ना साथियों, ये तो उत्तराखंड में स्थित है। कहां पर? उत्तराखंड में स्थित है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों। पूरे 40 नंबर तक हम लोग सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद रीजनिंग आपके और एक तरीके से मैथ उसके बाद होगी। कह रहे कि मार्शल आर्ट डिम्बे ये किस महाद्वीप से संबंधित हैं? तो जो एक तरीके से बात करते हैं साथियों, ये अफ्रीका से संबंधित है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है, बताइए। तो विद्युत विभव का नहीं, विद्युत चालकता का, बिल्कुल सही। यानी कि साथियों, जो विद्युत चालकता है ना, विद्युत चालकता भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है? तो कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से तो साथियों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को जाना जाता है, यानी कि सीपीयू को जाना जाता है। अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि कौन सी मिश्र धातु में लेड होता है और साथियों टिन होता है? तो लेड और टिन की हम बात करते हैं तो ये सोल्डर में होता है। क्या साथियों? ये सोल्डर में होता है, ये भी आप लोगों को याद रखना। अब उसके बाद देखिए, बैंकों में जमा राशि के अधिकतर हिस्से का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो साथियों ऋण देने के लिए। क्या बैंकों में जो जमा राशि है ना, ठीक, उसको ऋण के रूप में, एक तरीके से लोन के रूप में दे दिया जाता है लोगों को। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, गराड़ी जो है ना, ये कहाँ का लोक नृत्य है साथियों, बताइए। तो गराड़ी की अगर बात करें, ये पुदुचेरी में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? ये पुदुचेरी में किया जाता है गराड़ी लोक नृत्य। दोस्तों एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है, इसका कौन सा आंसर सही होगा कमेंट